क्या तख्ता पलट की जो घटनाएं नेपाल और बांग्लादेश में घटी है वो कोई साधारण घटना है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? चलिए जानते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान में पिछले कुछ सालों में तख्ता पलट वाली जितनी भी घटनाएं हुई है वो केवल कोई साधारण घटनाएं नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा तंत्र काम करता है और इस तंत्र द्वारा किए गए कामों को कहते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस। 2011 में छपी इंफिनिटी जनरल मैगजीन के वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 13 पर एडम एल्कस द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया, जिसमें एल्कस लिखते हैं कि अमेरिका पिछले कई वर्षों से ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन चला रहा है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। कोवर्ट ऑपरेशंस ये ऐसे सीक्रेट काम होते हैं जो एक कंट्री दूसरे कंट्री की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और मिलिट्री स्ट्रक्चर को बदलने के लिए करती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंट्री ये काम कर रही होती है उसका नाम या रोल कभी भी सामने नहीं आता, जो कि हमने नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में देखा। ये करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका है प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन। इसके जरिए फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की जाती है, और यही तरीका हमारे देश में कई बार इस्तेमाल किया गया है। वोट चोरी और चौकीदार चोर है जैसे कैंपेन तो अब चर्चा में आए हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी मोदी सरकार आने के ठीक 1 साल बाद, यानी कि 2015 में, जिसमें पहली कोशिश थी अवार्ड वापसी, जिसमें कई लोगों ने अपने नेशनल अवार्ड वापस कर दिए ये कहकर कि देश में इंटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है। उसके बाद उसी वर्ष मोहम्मद अखलाक की हत्या के नैरेटिव को पुश किया गया, 2017 में पहलू खान और 2020 में हाथरस रेप केस, 2019 में रफाल डील में घोटाले के नैरेटिव को पुश करके चौकीदार चोर है के कैंपेन चलाए गए, और इसी वर्ष ईवीएम हैक जैसे झूठ को फैलाया गया। 2019 में एंटी-सीएए प्रोटेस्ट करवाए गए और 2020 में किसान आंदोलन। जब इन सारी चीजों से भी फर्क नहीं पड़ा तो 2024 के चुनावों में संविधान की हत्या कर दी गई और मोदी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी जैसे झूठ फैलाकर लोगों को सड़कों पर लाने की कोशिश की गई, मगर ये लोग वहां भी फेल हो गए। दूसरा तरीका है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है या तो एग्जिस्टिंग पार्टी को फंडिंग दी जाती है, जो हमने 2011 में देखा इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद अरविंद केजरीवाल के रूप में। और तीसरा तरीका है किसी देश के भीतर उसके विरोधी दलों को समर्थन या फंडिंग देना, जो इन्होंने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ किया और मणिपुर में कुकी नेशनल आर्मी के साथ। इसके अलावा इनकी मदद करते हैं देश के भीतर बैठे कुछ लोग, जो इनके प्रोपेगेंडा को पुश करते हैं और झूठे नैरेटिव बनाकर लोगों की सोच में बदलाव किया जाता है। इन सबका मकसद एक ही होता है, लोगों को सड़कों पर उतारकर तख्ता पलट करवाया जा सके। हर कोवर्ट ऑपरेशन की पॉलिसी और स्ट्रेटेजी अलग होती है। कुछ ऑपरेशन बिना हाईलाइट हुए खत्म हो जाते हैं और कुछ न्यूज़ चैनल और अखबारों की सुर्खियां बनते हैं।